अमन वर्षा की वाहियात ट्रिक्स में आप सबका स्वागत है भाई। आज देखिएगा यार, यहाँ पर ना फंडामेंटल राइट्स को याद करने में दिक्कत होती है और अच्छे अच्छे कैड़े कैड़े 19A 19B 19C 27 कौन सा होता है, 24 कौन सा होता है, 25 कौन सा होता है, सब मैं बरखा को याद कराऊंगा। और बताऊं इनकी पॉलिटी थोड़ी सी तंग है, समझ रहे हो। तो आज मेरा टेस्ट बड़ा खतरनाक है क्योंकि मेरा स्टूडेंट थोड़ा कमजोर है आज। और अगर मुझे याद हो गया मतलब डायरेक्टली प्रमोशनल आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो तो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले फंडामेंटल राइट माने मौलिक अधिकार की हम बात कर रहे हैं। शुरुआत होते हैं मौलिक अधिकारों की। इस बार बोर्ड पे भी कुछ नहीं लिखा 14 से 18, ठीक है, इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि हर बार ये टाप लेती थी बोर्ड से। तो 14 से 18 होता है, ठीक है, 14 से 18। तो अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि 14 कौन सा, 15 कौन सा है। सिंपल याद रखो, देखो 14 होता है समानता का, 1 2 3 4 लेटर है ना इसमें। हाँ। तो समानता का आ गया 14, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब 4 थे तो समानता, असमानता कर दिया तो कितने लेटर हो गए? 5। तो बस 5 से आ गया ये 15। तो यहां से असमानता का होता है ये असमानता का आर्टिकल होता है। डिस्क्रिमिनेशन। हाँ जी, वेरी गुड, डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल सही। अच्छा और सुनना, अब एक बात बताओ, जब समानता होगी तो कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। हाँ। डाउट नहीं रहेगा माने देखो 15 16 17 18 ये सारे आर्टिकल इससे याद हो जाएंगे। ओ माने होता है अपॉर्चुनिटी, माने अवसर। अपॉर्चुनिटी की अगर किसी को सरकारी नौकरी का कोई भी हिसाब किताब है तो उसमें अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलेगी, ठीक, माने ये हो गया अवसर की समानता हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ये अनटचेबिलिटी, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर छुआछूत आप नहीं करेंगे तो सब लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ आ गया। तो अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता माने अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, ठीक है। फिर टी का मतलब आ गया टाइटल, कि कोई भी, जैसे मैंने आपको बोल दिया रानी बरखा अग्रवाल, नहीं बोल सकता, संविधान ने मना किया है। हाँ क्या होता है, संविधान ने मना किया मतलब कि टाइटल आप किसी को नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये आ गया टाइटल। तो ये आ जाएगा उपाधि हो गया। रानी बनते बनते बस बच गया। संविधान ने रोक लिया। तो देखो यार, यहां पर हमारे पास में क्या आ गया भाई, एक मिनट, हाँ देखो हमारे पास में क्या आ गया कि 14 क्या था, 14 1 2 3 1 2 3 4 मतलब समानता, वेरी गुड, ठीक है। और अगर समानता होगा तो कोई डाउट नहीं होगा। तो डी ओ यू बी टी, ठीक है। टी का मतलब बी कुछ है नहीं, हाँ ठीक है, डी ओ यू टी, ठीक है। डी हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेशन, हाँ। और इसको याद करने का एक और तरीका था असमानता 5, हाँ। तो ये 15 है, ठीक है, 14 15 हो गया। हाँ। डी ओ, ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटी, हाँ। सबको मिलेगी, ठीक हाँ। है। फिर डी ओ यू यू का मतलब है अनटचेबिलिटी, एंड बी से कुछ था नहीं, हाँ। और टी का मतलब है रानी बरखा अग्रवाल, आप मुझे नहीं बोल सकते हैं, मतलब टाइटल, हाँ ठीक है। तो देखो यार, ये तो हो गया हमारे सारे पास इक्वालिटी के। अब एक और चीज आती है, हाँ। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को अब कहां पर होता है, यहां पर देखो ये वाले आर्टिकल है 19A B C D E F, याद कराऊं सारे? हाँ, अभी एक्चुअल में कराऊं, ठीक है। मुझे तो आर्टिकल 19 ही ऐसे पता था, सबको आर्टिकल 19 पता होता है, लेकिन आजकल सवाल यहां से आते हैं। अब देखिए हम लोग राइट टू फ्रीडम याद करेंगे अगले 2 मिनट में, ध्यान से देखना। देखो ए का मतलब होता है आवाज उठाओ, ठीक है, आवाज उठाओ, ठीक, माने राइट टू स्पीच, ठीक है। बी का मतलब होता है बिना हथियार, तो बिना हथियार मतलब कि आप बिना हथियार के कहीं पर भी आप एकत्र हो सकते हैं, ठीक है। बी का मतलब बिना हथियार। सी का मतलब होता है कमेटी, तो आप कोई भी कमेटी माने एसोसिएशन आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको अपनी पार्टी बनानी है, ऑल इंडिया पॉलिटी ना आने वालों की का पार्टी आप बना सकती हैं। अच्छा, बी मतलब बिना हथियार के, जैसे कभी भी हम लोगों को कोई प्रोटेस्ट करना होता है बच्चों के लिए, तो हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं, हाँ। पर उसमें हथियार नहीं ला सकते। बस ओके, तुम तो जवान लेके जाते हो अपनी, है ना। देखो अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज मीठी छुरी, दैट्स राइट। चलो डी की बात करते हैं। तो डी का मतलब है देश में घूमना, ठीक है। तो डी का मतलब हो जाएगा देश में घूमना, ठीक है। तो देश में घूमना मतलब आप अगर पूरे भारत में भ्रमण करना चाहती हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, पूरे देश भर में। अच्छा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ही घूमते हैं। हाँ याद है नहीं, ये नॉर्मल लोगों के लिए है, आराम से कोई भी प्राइम मिनिस्टर के आपके पास भी उतनी ताकत है, आप पूरे देश में कहीं भी घूम सकती हैं आप, ठीक है। ई का मतलब है एवरीवेयर निवास, मतलब आप अगर कहीं भी रहना चाहें पूरे देश में तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप पूरे भारत में कहीं भी रह सकती हैं आप, ठीक है, एवरीवेयर निवास। एफ का मतलब है फालतू, ठीक है, हाँ एफ आर्टिकल हट चुका है, भाई नहीं, फालतू। और जी का मतलब है गुजारा, ठीक है, गुजारा मतलब कि गुजारा करने के लिए आदमी को कमाना पड़ता है ना पैसा, तो आप अपने गुजारे के लिए आप पूरे भारत में कोई भी नौकरी कर सकते हैं। तो यानी कि पूरे भारत में कहीं भी नौकरी,
भारत में कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। बोलो। तो ए का मतलब हो गया आवाज उठाओ। ठीक है। अरे अभी देख लो, पहले एक बार रिवाइज कर लो। नहीं, अरे मुझे याद हो गया। भाई गलत कर दोगे, नहीं, बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, मुझे याद है। चलो ठीक है भाई, देखते हैं। तो ए का मतलब आवाज उठाओ कहीं पे भी। ठीक, कहीं पे भी, हाँ सही है, चलो हाँ। गुड, शाबाश। बी का मतलब बिना हथियार के कहीं पे भी इकट्ठा हो सकते हैं। वाह क्या बात है। सी का मतलब कमिटी बना सकते ओ हैं। भाई। उसके बाद डी का मतलब देश हाँ। भ्रमण। वाह क्या बात है, गुड गुड गुड। ठीक है, देश में घूमना। बस 2 बाकी है। ई का मतलब एवरीवेयर निवास, ये तो कभी नहीं बहुत बोल सकते। बढ़िया। और एफ का मतलब फालतू। और फालतू। जी, हाँ, और आखिरी आ रहा है जी का मतलब गुजारा। हाँ कहीं पे भी काम कर सकते हैं। यस। ओ भाई सारे सही हैं। गुड, शाबाश। स्टूडेंट तो बेस्ट है। ठीक है, तो हमारे क्योंकि पास teacher मेरे से। हाँ, तो अब हमारे पास ये आ गया। अभी लेकिन रुकूंगा नहीं, अभी फंडामेंटल राइट और खत्म करने हैं। अभी तारीफ हुई है ना आपकी, अब बस इतना मेरा दिमाग हो चुका रुको, है। नहीं ना, Quality। अरे रुको, देखो ये आता है धर्म के आर्टिकल। बहुत सारे बच्चों को धर्म के आर्टिकल कंफ्यूज होते हैं। आइए आज देखिएगा, कितनी देर हुई है अभी, 6 मिनट है यार, अभी तो हो जाएगा बढ़िया से। अब देखो कि यहाँ पर कैसे याद करेंगे सारे आर्टिकल, कभी नहीं कंफ्यूज हो गया आज के बाद, ये मेरी गारंटी है। देखो आप इसको ऐसे याद रखिए, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। इसका मतलब होता है, देखो प्रोफेस करना, कि आप कोई भी धर्म जो है वो आप पा सकते हैं, माने आप मान सकते हैं कोई भी धर्म। यहां पर होता है मैनेज करना, आप अपने धर्म को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप अपने धर्म को मैनेज करते हैं, कोई आपसे टैक्स नहीं लेगा, ठीक है। और अगर आप यहां पर है कि आप कोई भी अगर स्कूल चलाते हैं, तो अगर सरकारी पैसे से स्कूल चल रहा है, तो उसमें कभी भी कोई धार्मिक ज्ञान आप नहीं ले सकते, नहीं कर सकते धार्मिक ज्ञान, ठीक। अब सुनो, तो यहां पर ऐसे याद रखिए, PMTS, बस प्रधानमंत्री टैक्स सेवा, ऐसे याद कर लो, प्रधानमंत्री टैक्स सेवा। तो PMTS सीक्वेंस मिल जाएगा उससे, ठीक है। 25, 26, 27, 28। ठीक तो है। P से प्रोफेस, प्रोफेस, M से मैनेजमेंट, T से टैक्स टैक्स, और S से स्कूल। हाँ। चलो तो अब ये बताओ, अगर मान लो ये बताओ, अच्छा 25 आर्टिकल जो है वो किससे है? PMTS, हाँ। P से प्रोफेस करना, मतलब आप कोई कोई भी भी रिलीजन प्रोफेस कर सकते हैं। वेरी गुड, मान सकते हैं, कोई ठीक है। भी कर सकते हैं, कोई मतलब भी, हिंदू है, मुस्लिम आप है। मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाइए, इस्लाम में हो जाइए, मतलब क्रिश्चियनिटी में हो जाइए, आप सिखिज्म में चले जाइए, आप नया धर्म बना लीजिए कि आज मैं गौ प्रदेश, आज मेरा नया धर्म है। लोग बनाते हैं, एक बाबा थे, उन्होंने अपना कंट्री बना ली थी कि जितने भी गौ धर्म को मानने वाले हैं वो लोग इस कंट्री में आइए। अच्छा। बना नहीं है? नहीं, हम बहुत खुश हैं। ठीक है, अब आते हैं एम के ऊपर। तो एम क्या था? मैनेज कर सकता है। शाबाश, प्रबंधन। अच्छा, टैक्स का कौन सा आर्टिकल है कि आप किसी भी धर्म को फॉलो करिए, आपको टैक्स नहीं लिया जाएगा? PMTS, हाँ। टैक्स का हो गया 25, 26, 27। ओ भाई साहब, बढ़िया, शाबाश। और उसके बाद अंत में आता है, ये बताओ, स्कूल में कभी भी धार्मिक शिक्षण नहीं दिया जा सकता। 25, 26, 28। ओ यस, डन हो गया। तो ये थे यार पूरे के पूरे सारे आपके मौलिक अधिकार। कैसे लगे बताइएगा। ये सारे वो आर्टिकल्स हैं जो बच्चे आप लोग कंफ्यूज होते हैं, आपको याद नहीं होते, ये वो वाले आर्टिकल थे। अच्छा, एक और बोनस आर्टिकल बताऊं? नहीं, बहुत अच्छे से सब कुछ याद हो चुका है। एक, ठीक है। अच्छा चलो आप बताओ, बजट का आर्टिकल कौन सा होता है? बजट का, चलो बताओ। नहीं, पैर मार रही है, नहीं नहीं नहीं, बजट का आर्टिकल कौन सा होता है, बताओ जल्दी से। यार हमको ऐसे नहीं याद है। ठीक है, अच्छा सुनो, अच्छा एक चीज हाँ। बताता हूं, आप ही बताओगे, ठीक है। हाँ। हम बजट कितने टाइम के लिए करते हैं? सरकार बजट लाती है 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल के लिए लाती है। ठीक 1 है। साल में कितने महीने होते हैं? 12। 12 महीने होते हैं। हो गया आर्टिकल। 112। हाँ तो ऐसे याद रहेगा ना। हाँ, तो इसलिए बजट जो है वो कितने टाइम के लिए लाते हैं? 1 साल, और 1 साल में 12 महीने होते हैं, 112। बस हो गया, ठीक है, तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। बजट तो बहुत इंपॉर्टेंट भी लगता बहुत है। इंपॉर्टेंट होता भी है, ठीक है। आप तो याद रखिए। अगर बढ़िया लगाओ, और जो भी आर्टिकल कंफ्यूज करते हो ना, जस्ट यार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। उसकी आ जाएगी अमन बरखा की वाई हार्ट ट्रिक। और मैडम को याद भी होने चाहिए, नहीं तो लाइव बेइज्जती भी हो जाएगी मेरी। हाँ, ठीक है, जरूर चलिए, यार। थैंक यू सो मच। कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ जी, और मैं रोजाना भाई लोग ऐसा ही सुबह सुबह 8 बजे लाइव क्लास होती है, जरूर अटेंड किया करो। उसमें ये सारी चीजें लाइव होती हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।